धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाम, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज हम लोग भूमि पूजन के अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर के आज इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं। यह धरती धन्य है। संत कबीर साहब ने कहा है, भूमि धन्य पितु मातु धन्य, धन्य धन्य कुल परिवार, धन्य घड़ी जब संत लिए अवतार। यह धरती धन्य है जबकि संत महात्माओं का पदार्पण हो रहा है। जहां संत महात्मा का पदार्पण होता है वह धरती धन्य हो जाता है। भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ जा रहे थे। भगवान शिव जी ने धरती को प्रणाम किया। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप प्रणाम करते हैं इस पृथ्वी को, यहाँ नहीं तो मंदिर है, नहीं मस्जिद है, यहाँ पर प्रणाम करते हैं क्यों? भगवान शिव ने कहा, देखो देवी, यहाँ कुछ दिन पहले सत्संग हुआ था, संत महात्माओं का यहाँ चरण पड़ा था, यह धरती धन्य हो गया है, इसलिए इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। वहां के मिट्टी को उठा करके चंदन के रूप में लगाते थे भगवान शिव जी। जहां संत महात्माओं का चरण पड़ता है वह धरती धन्य कहलाता है। कुछ आगे बढ़ते हैं तो भगवान शिव जी फिर प्रणाम करते हैं पृथ्वी को। भगवान शिव जी से कहते हैं माता पार्वती कि हे स्वामी जी, यहाँ पर वहां तो संत महात्माओं का चरण पड़ा था, यहाँ पर का यहाँ संत महात्माओं का चरण पड़ने वाला है, इसलिए यह धरती धन्य होगा, इसलिए इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। वही आज यह धरती धन्य होने जा रहा है कि इस धरती पर, इस भूमि पर महान संत हरिद्वार से पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज का पदार्पण होगा। यह पदार्पण 30 और 31 अक्टूबर को पूज्य सत्यानंद जी महाराज का पदार्पण होगा और इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग तान मान धन से सहयोग करते हुए इसको सहयोग करेंगे, थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। संत महात्माओं का जहां पदार्पण होता है वहां की अकाली दूर हो जाता है, वह गांव धन्य कहलाता है जहां के संत महात्माओं का चरण पड़ता है, वचन रूपी गंगा बहती है। कहा है, जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज हंसा वह देसरा, जम की मोटी मार। जिस मंडल साधु नहीं, जिस गांव में साधु महात्माओं का आगमन नहीं होता है, जिस गांव में साधु महात्माओं का अमृतमयी वाणी की धारा नहीं बहती है, संत कबीर साहब कहते हैं, हे हंसा, वह देश को त्याग देना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो है जम की मोटी मार पड़ती है। वह जमराज जो है ना, कूटता है,
जहाँ संत महात्मा का चरण नहीं पड़ता है, सत्संग भजन नहीं होता है, वहाँ जमराज का वास होता है। इसलिए यह धरती पर महान संत स्वामी सत्यानंद जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। इस अवसर पर इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग तान मान धन दे करके उत्साह के साथ सहयोग करेंगे और हमारे पूज्य हाँ, हमारे पूज्य भागवत बाबू, देखिए सत्संग तो सहमत से होता है, लेकिन उसमें मालिक एक ही होता है करने वाला। तो हमारे भागवत बाबू जो है इस यज्ञ के मालिक हैं और इस यज्ञ को हमारे भागवत बाबू ही इस यज्ञ को समापन करेंगे और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं सबका सहयोग रहेगा, तन से मन से धन से, तब यह यज्ञ पूर्ण होगा। कहते हैं अभी रामचरित मानस से पाठ हुआ, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने कर। गुरु महाराज की महिमा कहाँ तक कहा जाए। संत कबीर साहब ने कहा है, 7 संबत की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। उनका महिमा कहाँ तक कहा जाए। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में 7 महासागर है, 7 महासागर के जल को स्याही बना लिया जाए और जंगल के जितने लकड़ी है सबको कलम बना लिया जाए और गुरु की महिमा को हम लिखना प्रारंभ करेंगे, वो संभव है। इतना गुरु की महिमा है। जब तक गुरु नहीं तब तक आपका जीवन शुरू नहीं। गुरु मिल गया समझिए जीवन का आपका प्रारंभ हो गया। और जब गुरु नहीं है तो कहा है, नेत्रहीनो यथा हबेका कृष्णानि लभते व धनी, ज्ञान हिरस्त था लोके तस्माज ज्ञान विदोधिका। जिस तरह सूरदास व्यक्ति कभी गड्ढा में गिर जाता है, कभी दीवार से टकरा जाता है, ठीक उसी तरह जिसको जीवन में गुरु नहीं है ठोकर खा करके गिरता है, जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उपदेश दिए थे, विद्या धनं बलं चैव तेसो भाग निरर्थकम, ऐसे गुरु कृपा नस्ति यदो गच्छन्ति पार्वती। हे देवी, जिनके ऊपर गुरु का कृपा नहीं है उसका जीवन कैसा है। कहा उसका जीवन अधोगति में चला जाता है। उसके लिए विद्या धन बल बुद्धि सारा निरर्थक है। हे देवी, अंत में उसका विनाश हो जाता है जिसको जीवन में गुरु नहीं है। और गुरु कहा, सर्वेशा में लोकानं यथा सूर्य प्रकाशकः गुरु प्रकाश कस्त दुच्छीशानं बुद्धि दानतः। जिस तरह दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश फैलाती है, घर में दीपक प्रकाश करता है, गुरु जो होते हैं शिष्य के अंदर सदा के लिए प्रकाश फैलाते रहता है। गुरु चाहते हैं शिष्य को शिष्य ही नहीं बल्कि गुरु बन जाए, ऐसे गुरु का उपमा है। गंगा पापं शशि तापं दैन्य च कल्पतरु अश्रतः, पापं तापं च दैन्य च हंति संतो महाशयः। जिस तरह गंगा पाप को हरती है, शशि ताप को हरता है, कल्प वृक्ष दरिद्रता को हरती है, उसी तरह जीवन में यदि गुरु मिल गया सारा अज्ञान को वह हर लेता है। गुरु नाम है ज्ञान का, सीख सीख ले सोए, अज्ञान मर्जाद जौने बिना गुरु शिष्य को। गुरु नाम है ज्ञान का, जिसके पास ऐसा ज्ञान है वही गुरु है। हमारे प्रेमराज गुरु महाराज की वाणी में है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सो सत्संग करते, दिल ज्ञान समझा बोध दे कुबुद्धि को हरते,
संशय दूर बहा संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। जो कि मुक्ति का मार्ग जानता है, नित प्रति साधन करता है, जिसके अंदर में संशय नाम का चीज नहीं है। संशय दूर बहा संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, जिसके पास ऐसा गुण है वही गुरु है। जिसके अंदर ऐसा गुण हो जाए वही गुरु कहलाने योग्य है। दादू दयाल जी महाराज बगीचा में लकड़ी चुन रहे थे। एक राजा घोड़ा पर चढ़ करके दीक्षा लेने के लिए दादू दयाल जी महाराज के पास जा रहे थे। दादू दयाल जी महाराज लकड़ी चुन रहे थे बगीचा में। राजा साहब घोड़ा पर सवार थे। दादू दयाल जी महाराज बाल मुड़ा करके रखते थे। मुड़ा हुआ बाल को देख करके राजा साहब को मन में हुआ, मैं गुरु करने के लिए जा रहा हूं, ये हमको ये मुड़ा हुआ बाल मिल गया, यात्रा हमारा अशुभ हो गया। कोरा मारते हुए कहा कि दादू दयाल जी महाराज का घर किधर है। दादू दयाल जी महाराज से ही पूछता है। कोरा मारते हुए कहा दादू दयाल जी महाराज का घर किधर है। कहा राजा साहब इसी होकर के चले जाइए, अंतिम जो है घर उन्हीं का मिलेगा। राजा साहब को भेज देते हैं और दादू दयाल जी महाराज उससे पहले जाकर के आसन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे राजा साहब पहुंचते हैं, देखते हैं कि वही आदमी जिसको मैंने कोरा मारते हुए पूछा था आसन पर आसीन है दादू दयाल जी महाराज। अब तो मन में सोचने लगा राजा, मैंने अभी कोरा मारते हुए पूछा है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं अपराधी हूँ। हाथ जोड़ते हुए राजा साहब ने दादू दयाल जी महाराज से कहा, महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए। कहा तुम कौन सा गलती किया है जो तुम माफी मांगते हो। कहा मैंने कोरा मारते हुए आपको पूछा है, अनजान में अज्ञान में, मुझे ज्ञान नहीं है। कहा एक बात जानते हो, अरे तुम्हारे गांव में कुम्हार घड़ा बेचने के लिए जाता है ना। कहा जाता तो है। कहा 2-4 पैसा का मिट्टी का बर्तन माता लोग जब खरीदती है ना तो ठोक बजा करके खरीदती है, कच्चा है कि पक्का है। तुम इतना बड़ा काम करने के लिए चला है, गुरु करने के लिए चला है, यदि तुम ठोक ठाक करके एक कोरा मार करके ही तुमने जांच लिया कहीं गुरु के पास क्रोध तो नहीं है, कहीं गुस्सा तो नहीं है गुरु के पास, तुम कौन खराब किया है। देखिए ऐसे को कहते हैं गुरु। गुरु नाम है ज्ञान का, सिख सीख ले सो ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य को। जिसके पास ऐसा ज्ञान हो गया वही गुरु है। गुरु की महिमा कहां तक कहा जाए। इसी तरह का ग्रामीण लोग ने सत्संग का समय लिया था। समय रख करके गया था गुरु महाराज के पास समय लेने के लिए। गुरु महाराज से समय लिया, वहां से आया, गांव में इसी तरह से बैठक किया था। बैठक में सोचा, सब आपस में बोला गुरु महाराज को कहाँ रखेंगे, गुरु महाराज का खाना पीना क्या सब होगा। उसमें एक ठो आदमी था मूर्ख टाइप का, कहा गुरु महाराज को क्या खिलाएंगे। तो वह आदमी कहता है गुरु महाराज क्या खाएंगे। अरे गुरु महाराज को शकरकंद खिलाएंगे, और क्या, गुरु महाराज शकरकंद खाएंगे। इतना ही तक बात रह गया। समय आया, गुरु महाराज आए। इसी तरह स्कूल में गुरु महाराज का निवास दिया। गुरु महाराज को पूछने के लिए गया कि हुजूर आपके लिए भोजन का व्यवस्था क्या बना दें। तो गुरु महाराज कहते हैं हमरा तो भोजन का व्यवस्था पहले हो गया है, शकरकंद का व्यवस्था हुआ है, हम शकरकंद खाएंगे। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। धन्य है गुरु महाराज, जिस तरह से शीशा के अलमारी में तरह तरह का मिठाई नजर में आता है, उसी तरह से गुरु जो होते हैं शिष्य के अंदर के भाव समझ जाते हैं, अंदर का चीज को जान जाते हैं गुरु।
ऐसे होते हैं गुरु। गुरु महाराज के नजदीक एक आदमी पहुंचा था नदन अनुसंधान के लिए। कहा हुजूर, मैंने मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन मैंने आपने प्राप्त कर लिया है, मुझे नदन अनुसंधान चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा एक बात बता, इस दीवार के उस पार में क्या चीज है, बता दो। कहा हुजूर नहीं हो सकेगा। गुरु महाराज ने कहा हमारे कुप्पा घाट आश्रम में अलमारी में क्या सब सामान है, बता। कहा हुजूर नहीं बता सकेंगे। कहा अभी जाओ, अभी और अभ्यास करो। देखिए, जो नित्य प्रति साधन भजन करता है वह अंदर के भाव को समझ जाता है। ऐसे हमारे परमराज गुरु महाराज थे। एक बार गुरु महाराज, एक मिस्त्री गया प्रणाम करने के लिए गुरु महाराज को। जैसे गुरु महाराज को प्रणाम किया ना, गुरु महाराज हंसने लगे। कहा हुजूर आप क्यों हंसते हैं। कहा देखो ये मिस्त्री जो है ना, ये साहुल भूल गया है घरे में, प्रणाम भी करता है, ख्याल है साहुल के ऊपर में। अब मिस्त्री जो था यो रह गया, चुपचाप देख रहा है। कहा बोलो। देखिए, ऐसे थे हमारे गुरु महाराज, अंदर के बात को जानते थे। जो कुछ प्रश्न लेकर के जाते थे, प्रश्न को पहले हल करते थे गुरु महाराज ने। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर चल रहा था और जगह बहुत पैसा पड़ा था गुरु महाराज के आसन पर। जब बदमाश लोग देखा न कि पैसा अधिक पड़ा है, कहा गुरु महाराज का पैसा छीनेंगे। इसी तरह से जुगाड़ लगाया 5-7 बदमाश लोग। गुरु महाराज 1 किलोमीटर आगे ही कहते हैं संसेवी जी महाराज से, संसेवी गाड़ी रोको, पैदल चलो। तो कहा हुजूर रात्रि का समय है, गाड़ी रोकवा करके पैदल चलते हैं क्यों। कहा चलो ना आगे बढ़ो, देखो ना। आगे जैसे गए, देखता है कि रोड पर बड़ा बड़ा पत्थर लगा दिया था बदमाश लोग। गाड़ी रोकेगा और बदमाश लोग खंता में थे। जैसे गुरु महाराज पहुंचे, सब बदमाश निकल करके गुरु महाराज को प्रणाम करने लगे। कहा क्या जी तुम लोग पत्थर लगा दिया है अब रास्ते पर। कहा हुजूर वहां पर जो थे ना प्रणाम नहीं कर सके थे, इसीलिए पत्थर लगा दिए है कि गुरु महाराज आएंगे ना तो प्रणाम करेंगे। कहा ये इसीलिए तुम लोग पत्थर लगाया। हटा पत्थर। पत्थर हटवाया, गुरु महाराज की गाड़ी आई और चढ़ करके कहा हुजूर हम लोग को भजन भेज दे दीजिए। कहा अभी रात में भजन भेज मिलता है, फलाने जगह सत्संग हो रहा है, चलो वहीं पर भजन भेज देंगे। ऐसे थे गुरु महाराज, अंदर की बात को जानते थे कि आप किस लेकर क्या लेकर के आप पहुंचे। एक बदमाश ने 7 प्रश्न लिख करके ले गए थे गुरु महाराज से, पूछने के लिए गए थे कि आज गुरु महाराज 7 प्रश्न का उत्तर नहीं बताएंगे तो आज दिन से जो है ना गुरु महाराज को हम नहीं मानेंगे। यह सोच करके गए थे, 7 बदमाश गए थे। गुरु महाराज के 7 प्रश्न को लेकर के जेब में कागज लेकर के गया था। गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था, सोचा मन में प्रवचन खत्म होगा तब ना हम प्रश्न देंगे। बैठ गए सुनने के लिए। प्रश्न पॉकेट में ही था और गुरु महाराज ने 7 प्रश्न का उत्तर बारी बारी से दे दिया। कहा धन्य है गुरु महाराज आप। सब ठो भजन भेज लिए गुरु महाराज से। आज उन्हीं का देन है जो कि हम लोग उन्हीं का कमाया हुआ खा रहे हैं। किसका कमाया हुआ है। कितना दुख झेले थे गुरु महाराज, पैदल चल करके, गाड़ी बैल पर चल करके सत्संग का प्रचार किए थे गुरु महाराज। सतबा खा करके, सतबा चीज का बांध करके गुरु महाराज जाते थे प्रवचन करने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए। आज हम लोग 4 चक्का से घूरते हैं, एरोप्लेन से देश विदेश जाते हैं। किनका देन है। गुरु महाराज का देन है। गुरु महाराज को एक बार इसी तरह से गए थे, गुरु महाराज को घर में बंद करके बैर का काटा
मुंह पर रख करके घर में आग लगा दिए थे। कितना दुख झेले थे गुरु महाराज, तब ये सत्संग का प्रचार किए। आज देखिए अरबों खरबों की संख्या है, किसका कमाया हुआ खा रहे हैं? गुरु महाराज का कमाया हुआ खा रहे हैं। गाड़ी पर चलते हैं, 4 चक्का पर चलते हैं, देश विदेश जाते हैं। धन्य है गुरु महाराज जो कि उनके सेवा में हम लोग हैं और सेवा का फल मेवा मिल रहा है। आज हम लोग इस कुकरौन नंबर 2 में पूज्य हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज का पदार्पण होगा। हम लोग आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग तन मन धन से खड़ा रह करके सेवा करेंगे। हम लोग सिसवा में सत्संग किए थे सत्यानंद जी महाराज का। हम कहे ना मालिक एक ही होता है, साथ देने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन उसमें से मालिक एक ही है। एक मालिक बन करके हम काम किए थे और दिन भर खाना चढ़ाया हुआ रहता था, ढट्ठा लगा करके सबको भोजन कराते थे। 3 दिन सत्संग का प्रोग्राम हुआ था सिसवा, 3 दिन लगातार। जहां तक पैसा अधिक हुआ का मुखिया जी जानेगा। देखिए तो मालिक एक होता है। तो हमारे भागवत बाबू देखिए कम से कम मालिक बन करके आप लोगों को चलाएंगे, आप लोग चलेंगे। मालिक एक ही होता है, जो कहेंगे बात मानेंगे। घर का मालिक एक होता है, यदि 10 ठो मालिक बनेगा घर चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग बहुत बड़ा भार उठाए हैं कि ज्ञान यज्ञ को साधारण ज्ञान यज्ञ नहीं है। कहा अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगहों का क्या हुआ पाप जो है ये ज्ञानमय यज्ञ में होने से क्षय हो जाता है। यदि यहाँ गलत सलत हो जाए, का संसार के किसी कोने में आप चले जाइए, तपस्या नहीं क्यों कीजिए, वो वज्र के समान हो जाता है, वो कटता नहीं है। इसलिए इस यज्ञ को महान यज्ञ कहा गया है, ज्ञान यज्ञ कहा गया है। और यज्ञ में आपको धन खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ज्ञान यज्ञ खर्च होता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। इसलिए आप लोग तन से मन से धन से इस यज्ञ को पूरा करेंगे। और अभी जो है हमारे भूमि पूजन के लिए हम लोग सब एकत्र होकर के भूमि पूजन को सफल बनावे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।